गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने अष्टांग हृदय के चैप्टर 6 सूत्र स्थान से अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय का वर्णन किया, जिसको 8 पार्टों में हमने ख़त्म किया। अब नया चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अन्न रक्षा अध्याय नाम है इस अध्याय का। क्या कहता है कि अथा तो अन्न रक्षा अध्याय व्याख्याश्याम इति स्मात्रयादि महर्षय कि द 7th chapter of सूत्र स्थान ऑफ अष्टांग हृदय इज कॉल्ड अन्न रक्षा विधि अध्याय। अन्न रक्षा विधि अध्याय है। अन्न रक्षा रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ फूड, कि किस प्रकार से हमें भोजन की रक्षा करनी है। दिस चैप्टर डील्स विद रॉयल फिजिशियन, राज वैद्य के बारे में, वैद्य का क्या स्थान रहता है राजा के घर में, वो बतलाया है। फीचर्स ऑफ पॉइजन्ड फूड्स, जो विषाक्त जो भोजन हैं उनके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं। जो पॉइजन्ड ड्रिंक्स हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं। इनकम्पेटेबल फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बतलाया गया है। इनकम्पेटेबल का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि विरुद्ध आहार के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। हेल्दी स्लीप रूल्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमें सोना चाहिए, कितनी हमें निद्रा का सेवन करना चाहिए, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया है। और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य के बारे में आचार्य ने बतलाया है काफ़ी यहाँ पर। आगे क्या कहता है आचार्य, सर्वप्रथम वैद्य के स्थान के बारे में बात करता आचार्य। वैद्य का स्थान यहाँ पर प्राणाचार्य जिसको बोला गया, रॉयल फिजिशियन। जो रॉयल फिजिशियन जो रहता है, प्राणाचार्य जो रहता है, जो वैद्य जो रहता है, इसके अलग अलग 3 नाम मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सामान्य भाषा में उसके डॉक्टर भी बोल सकते हैं। क्या कहता है कि राजा वैद्य को राजगृह के समीप रखे। द किंग शुड अरेंज फॉर द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फिजिशियन नियर टू द पैलेस। कहता है कि यदि राजा के निकट यदि वैद्य रहेगा, then the physician can be vigilant about all things at all times। कहता है कि राजा के पास रहने से वह सदा सब अवस्थाओं में जागरूक, सावधान, चौकस रहेगा। कभी भी कोई राजा को दिक्कत हो जाए तो वो तुरंत जाकर राजा को हेल्प कर सकेगा। क्या कहता है, विष से राजा के अन्न पान आदि की रक्षा। द फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ द किंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉइजन। क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कहता है कि जो हमारा योग और क्षेम है, हेल्थ और वेलफेयर है, द किंग्स हेल्थ एंड वेलफेयर डिपेंड्स ऑन हिज फूड एंड ड्रिंक। कहता है जो योग और क्षेम राजा का है वो उसके भोजन पान आदि पर निर्भर करता है। और यही योगक्षेम, यही हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द किंग। और जो सभी प्रजा है उस सब का भी योगक्षेम, हेल्थ और वेलफेयर, कंट्री का वेलफेयर, कंट्री की हेल्थ, वो भी राजा के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्या कहता है कि यहाँ पर योग अलब्ध वस्तु के लाभ का नाम योग है और अलब्ध वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। जिसको नहीं पाया जा सकता उसको यहाँ पर योग कहा गया। अलब्ध मतलब जो ना पाया जा सके, और जो पा सके जिसको लब्ध कहा है उसको यहाँ पर अक्षेम कहा है। हेल्थ और वेलफेयर के संदर्भ में यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट, विषाक्त ओदन के लक्षण। विषाक्त ओदन का यहाँ अर्थ लिया गया बॉइल्ड राइस मिक्स विद पॉइजन। क्या कहता है कि जो बॉइल्ड राइस रहता है वो पॉइजनस जब हो तो उसके क्या लक्षण हैं, मतलब उसमें पॉइजन मिला दिया गया तो कैसा दिखेगा। कहता है कि सांद्र दिखता है, बिकम्स थिक, विलेपी के जैसा दिखेगा, और द्रव होने पर भी छाना नहीं जा सकता है। कहता है कि इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू कुक ऑल्सो, और लंबा समय लेता है कुक होने के लिए। और जब बॉयल भी हो जाता है तो बॉयल होने के बाद जो उसके कंटेंट्स हैं वो ओवरफ्लो नहीं करते हैं बर्तन के अंदर से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो लॉन्ग टाइम मैंने आपको बता दिया कि चिर पचेत जो शब्द आया है कि मतलब टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कुक। और कहता है आफ्टर कुकिंग इट बिकम्स मॉइस्ट एंड स्टेल वेरी सून। कहता है कि पकने के बाद भी यह बासी भात की तरह दिखाई देता है, कि जैसे देर में तो पकता ही है, उसके बाद दिखता है कि जैसे बहुत देर से इसको पकाया हुआ, बहुत लेट पकाया है इसको, और बासी दिखेगा। और इसकी जो भाप रहती हैं
एमिट्स स्टीम, जो इसकी स्टीम्स रहती हैं, विद द कलर ऑफ पीकॉक्स नेक, जैसी मोर की गर्दन रहती है ब्लू कलर की, वैसे इसके फ्यूम्स निकलेंगे स्टीम के। कहता है जो इसका स्टीम रहता है इस अन्न के खाने से जो मनुष्य को मोह मूर्छा और मुख से लालसरा होता है। कहता है कि द स्टीम्स एंड फ्यूम्स फ्रॉम द कंटेनर कॉजेज डेल्यूजन, मोह उत्पन्न करता है, फेंटिंग उत्पन्न करता है, एक्सेसिव सलाइवेशन उत्पन्न करता है। कहते हैं क्विकली लूजेज इट्स ओरिजिनल कलर, ओडोर, टेस्ट एंड टेक्सचर। ये जो चावल रहता है, ये जो भात रहता है, ये अपना वर्ण और गंध आदि में तुरंत हीन हो जाता है और गल जाता है। इसमें चंद्रिका, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स वाटरी एंड फुल ऑफ ग्लिसनिंग पार्टिकल्स। कहता है कि ये इसमें चंद्रिका पानी में पड़े तेल बिंदु के समान कांति दिखती है और ये गल भी बहुत जल्दी जाता है, वाटरी हो जाता है। कहता है द साइड डिशेज ड्राई अप क्विक एंड बिकम डर्टी। कहता है कि जो इसकी साइड डिशेज जो रहती हैं वो क्विक अप ड्राई कर जाती हैं। और क्या कहता है कि रिफ्लेक्टिव इमेज सीन इन देम अपीयर डेफिशिएंट, मालफॉर्म्ड, एबनॉर्मल और नॉट सीन एट ऑल। फ्रोथ एंड लाइन्स अपीयर ऑन देयर सरफेस एंड एजेस, थ्रेड्स एंड बबल्स आर लाइकली टू अपीयर। राग, sweet syrups, khandav, sweet puddings, vegetables and meat become broken. Liquid and solid portions get separated and acquire bad taste. क्या कहता है कि जब विष वाले भोजन में शाक आदि हों जो जल्दी सूख जाते हैं, जो हमने लीफी वेजिटेबल्स के बारे में पीछे बात की, तो कहता है बहुत जल्दी सूख जाते हैं और जिसमें पकाया जाता है वह पानी काला हो जाता है। जहाँ पे भी पकाएंगे वो काला हो जाएगा पानी, और इस पानी में प्रतिबिंब अधूरा, अधिक या विकृत दिखाई देगा। रिफ्लेक्टिव इमेज सीन इन देम अपीयर डेफिशिएंट, मालफॉर्म्ड और एबनॉर्मल। कहता है कि या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा, और नॉट सीन एट ऑल। कहता है ऐसे शाक, जो ऐसे जहरीले शाक रहते, लीफी वेजिटेबल्स ऐसी जो जहरीली रहती हैं, उनमें झाग, ऊपर में रेखाएं, विभाग, तंतु और बुलबुले उत्पन्न होते हैं। कहता है कि फ्रोथ एंड लाइन्स अपीयर ऑन देयर सरफेस, एजेस, थ्रेड्स एंड बबल्स आर लाइकली टू अपीयर। कहता है कि ऐसे शाक, रायता अगर बनाया जाए, राग जिसको बोलता है, खांडव बनाया जाए, मांस और शाक फट जाते हैं, इनको जो रस रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। क्या कहता है नेक्स्ट, विषाक्त मांसरस, दूध, दही आदि। मांसरस को यहाँ पे आप सामान्य भाषा में चिकन सूप या मटन सूप, कुछ भी सूप जिसको बोल सकते हैं। कहता है कि विष के कारण जब विषाक्त हो जाता है तो ये सूप, तो उसके अंदर नील राजी रसे, कहता है ब्लू लाइन्स अपीयर इन मीट सूप, कि नीले वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूध में ताम्रवर्ण की, ताम्र शीरे, कॉपरी रेड कलर की लाइंस मिल्क के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। श्याव दधिनी, कहता है कि जो दही में श्याव माने काले रंग की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ब्लैक वंस इन कर्ड्स। तक्र में श्वेत काली रेखाएं। पीते सीता तक्रे, येलोविश वाइट लाइन्स इन बटर मिल्क। घृत पानी सन्निभ, घृत के अंदर, घी के अंदर कहता है पानी के समान रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। मस्तु में, मस्तु बतलाता है यहाँ पे पिजन लाइक स्ट्रिक्स अपीयर ऑन मस्तु, सुपरनेटेंट लिक्विड ऑफ कर्ड्स। जो दही के ऊपर का जो पानी रहता है उसको मस्तु कहते हैं। उसमें कहता है कबूतर के वर्ण के समान उसमें रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कहता है राजी कृष्ण तुशोदक। तुशोदक किसको कहते हैं? सौर खट्टा ड्रिंक होता है एक, प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ले हस्क, ये हमने पीछे भी आपको बताएगा। कहता है उसमें काली और नीली लाइनें उत्पन्न हो जाएंगी। काली मध्य अम्बशो, कहता है ब्लैक लाइन्स ऑन वाइन्स एंड वाटर। कहता है मध्य में जो शराब है उसमें काले वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। हरित तैल अरुणोपमा, कहता है ग्रीन लाइन्स इन शहद, हनी के अंदर, और क्रिम्सन लाइन्स ऑयल के अंदर। कहता है मधु में हरे रंग की और तेल में गुलाबी रंग की रेखाएं आ जाएंगी।
जो कहता है, एक और इम्पोर्टेंट बात है आप यहाँ याद रखेंगे, कहता है जो कच्चे फल रहते हैं वो विष के कारण पक जाते हैं। अनराइप फ्रूट्स राइपन फास्ट, कच्चे फल जल्दी पकते हैं और पके हुए फल सड़ने लगते हैं। अनराइप फ्रूट्स राइपन फास्ट एंड राइप वन बिकम्स ओवर राइप एंड डिकम्पोज्ड, नष्ट हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। कहता है जो गीले द्रव्य हैं विष के कारण मुरझा जाते हैं। substances which are green and dry become dull in appearance and discolored। कहता है सॉफ्ट फूड जो रहते हैं सब्सटेंसेस बिकम हार्ड एंड वाइस वर्सा, और जो विष के कारण जो मृदु द्रव्य जो रहते हैं वो कठोर हो जाते हैं, और जो कठोर द्रव्य रहते हैं वो मृदु बन जाते हैं। जो सॉलिड रहता है वो सेमी सॉलिड, और जो लिक्विड रहता है या सेमी सॉलिड रहता है वो सॉलिड हो जाता है। कहता है माला के फूलों के अग्रभाग फट जाते हैं। द फ्लावर्स ऑफ द गार्लैंड बिकम स्प्लिट एट देयर एजेस, फेड एंड एज्यूम अननेचुरल स्मेल, और उनके अंदर से स्मेल भी अच्छी नहीं आती, अन्य गंध उत्पन्न होने लग जाती है, माला मुरझा जाती है। कहता वस्त्र में काले धब्बे हो जाते हैं और वस्त्र के रेशे और बाल गिरने लग जाते हैं। डर्टी पैचेज अपीयर ऑन क्लॉथ ड्रेस एंड अदर अपैरल्स, इट्स थ्रेड्स एंड हेम्स फेल आउट। कहता है वेसल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स पर्ल्स वुड स्टोन प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा बिकम डर्टी ड्यू टू पॉइजन एंड लॉस देयर स्मूथ टच एंड लस्चर। कहता है स्वर्ण आदि धातु अथवा मोती लकड़ी पत्थर रत्न आदि विष के कारण मैले हो जाते हैं, इनकी स्निग्धता शीत आदि स्पर्श और तेजस्विता नष्ट हो जाती है। मड वेसल्स गेन स्मूथ टच एंड लस्चर, और जो मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं ना उनके अंदर विष के कारण तेज ना होने पर भी तेज आ जाता है, मतलब चमक ना भी हो तो भी चमक उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट है विष देने वाले के लक्षण। विष देने वाले के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहता है विष दाता के लक्षण, फीचर्स ऑफ द पर्सन हु पुट्स पॉइजन। क्या कहता है, कैसे पहचानोगे कि इसने विष दिया है? द पर्सन हु इज़ अबाउट टू पॉइजन समवन विल हैव श्याव शुष्क आस्य, उसका ड्राई और डिसकलर्ड फेस रहेगा, उसकी हवाइयाँ उड़ी रहेंगी। विलक्षो विक्षते दिशा, एक्सेंट्रिकली लुक्स इन ऑल डायरेक्शंस, बिना उद्देश्य के इधर उधर अनेक दिशाओं में देखता रहेगा। स्वेद वेपथुम, स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत आएगा, कपी रहेगी। त्रस्त टायर्ड रहेगा, थका हुआ रहेगा। भीत फ्राइटन्ड रहेगा, डरा हुआ रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। सक्लति स्लिप्स वाइल टॉकिंग एंड वॉकिंग, जो उसकी वाणी है स्खलन करेगी, मतलब बोलते हुए फिसलाएगा। और जृंभते यौन्स फ्रिक्वेंटली, जृंभाएँ जंभाई उसको बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। क्या कहता है, टेस्टिंग ऑफ पॉइजन फूड, विषाक्त अन्न की कैसे परीक्षा करेंगे, जो विष अन्न है उसकी परीक्षा कैसे की जाएगी। जो विषयुक्त भोजन है उसको जब हम अग्नि के ऊपर फेंकेंगे तो उसमें चिटचिटाने की एक शब्द आएगा। जैसे हम तेल के अंदर पानी डालते हैं तो वैसे एक चिटचिट, गरम तेल के अंदर पानी डालते हैं तो एक चिटचिटाने की जो आवाज़ आती है उस तरह की कहता है विष वाले अन्न को यदि अग्नि में डाला जाए घेरे के रूप में एक लोग में होती है तो अतिशय चटचटाती है, मतलब बहुत फ्लेम जो एमिट्स एज ए सिंगल पाइल विदाउट वर्ल्स, द कलर ऑफ स्मोक रिजेंबल्स दैट ऑफ पीकॉक्स नेक, और जो उसकी जो अग्नि निकलेगी, जो ज्वाला निकलेगी वो मोर के कंठ के समान, मोर के गले के गर्दन के समान ब्लू कलर की निकलेगी। कहता कि धूम और ज्वाला मोर के कंठ के समान, और इसमें जो ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होती और तेज गंध होती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स द फ्लेम मे नॉट कम अप एट ऑल, हो सकता है कि कभी भी ये जो ज्वाला है फ्लेम है वो ना निकले, और इट विल एमिट वेरी फाउल एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। कहता है कि जो इसमें बहुत तेज गंध निकलेगी और बहुत ही दुर्गंध युक्त निकलेगी। कहता है म्रियते मक्षिका, म्रियते मक्षिका का अर्थ क्या है कि विषाक्त जो विषयुक्त जो अन्न है उसको खाकर मक्खियाँ मर जाएंगी। म्रियते मक्षिका। कहता है काकशय कशम और भवेत, काक है श्याम स्वरो भवेत। कहता है जो कौवा रहता है क्रो वॉइस बिकम्स डेप्लीटेड,
जो कौवा रहता है उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तोता, जलकाक, मैना आदि विषैले अन्न को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे। स्टार्ट हूटिंग एट द पॉइजन फूड जस्ट बाय सीइंग इट। कहता है कि हंस लड़खड़ाने लगता है। स्वैन चेंजेड इट्स गेट। कहता है कि चकोर को ग्लानि होती है, चकोर की आंखें श्वेत पड़ जाती हैं। ग्रीह पीजेंट जिसको बोलते हैं, आइज टर्न रेड, और पॉन्ड हेरन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड। और कहता है कबूतर, कोयल, मुर्गा और चक्रवाक मर जाते हैं अगर उसको पॉइजन को देख लें तो। क्रोच में मत्तता आ जाती है, क्रोच जो पॉन्ड जो हिरोन जिसको बोलते हैं, बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, मद में नशे में हो जाता है। कैट बिकम्स इरिटेटेड और एक्साइटेड। कहता है बिल्ली में उद्वेग आता है। और बंदर को मल आ जाता है, मंकी डेफिकेट्स करता है। और मयूर विषैले अन्न को देख कर नाचता है, जो मोर जो रहता है वो विषैले अन्न को देखता है तो उसको देख के नाचने लग जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसको जानना भी चाहिए, क्योंकि जो मोर जो रहते हैं वो स्नेक्स को भी इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि उनको पॉइजन अच्छा लगता है, शायद ऐसा ही है। और मोर की दृष्टि से विष मंद और तेज हो जाता है। कहता है कि विष में जो पावर रहती है उसको यदि अगर मोर देख ले तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इस प्रकार हमें विषयुक्त अन्न को इन पशु पक्षियों के द्वारा हमें पहचानना चाहिए और इस प्रकार फेंक देवें जिससे उस विष के कारण छोटे जंतु, कीड़े आदि, पतंगे आदि भी ना मरे। और जो विष युक्त जो अन्न है, आफ्टर कन्फर्मिंग द पॉइजन फूड बाय अबव मेथड्स इट शुड बी डिस्पोज अवे केयरफुली। और केयरफुली तो उसको करना ही चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि और छोटे जीव जो उसको खाकर ना मरे और उसको ना खा पाएँ। नेक्स्ट क्या कहता है, विषाक्त अन्न स्पर्श से हानि। इट प्रोड्यूसेस इचिंग एंड इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। कहता है कंडू, खुजली को, दाह को, जलन को, और जैसे एल्कली से जल जाता है उस तरह की बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। बर्निंग सेंसेशन एट द साइट ऑफ टच, जहाँ पे वो अन्न छू जाएगा वहाँ पे जलन होगी। फीवर होगा, ज्वर होगा, बुखार होगा, पेन होगा, दर्द होगा। इरप्शंस, लॉस ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन, फॉलिंग ऑफ द नेल्स एंड हेयर्स एंड स्वेलिंग। कहता है कि छाले गिर जाएंगे, स्पर्श ज्ञान का नाश हो जाएगा, मतलब टच कोई करेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि टच कर रहा है। जो नाखून हैं, हमारे बाल हैं, ये गिरने लग जाएंगे और शरीर पर सोजिन आने लग जाएगी। कहता है द ट्रीटमेंट शैल बी बॉथिंग, जो इसका इलाज जो बतलाया है, क्या कहता है इसमें, विषनाशक परिषेक, बाथिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे, पोरिंग विद वाटर, प्रोसेस विद एंटी पॉइजनस ड्रग्स। कहता है कि परिषेक, अभ्यंग आदि बरतेंगे जिसके अंदर एंटी पॉइजनस ड्रग्स रहें। कौन कौन सी हैं, उशीर है, सेविया इसको बोलते हैं, चंदन है, सैंडलवुड इसको बोलते हैं, पद्मक वाइल्ड हिमालयन चेरी है, हर्टवुड है, और प्रोनस पुडम इसको बोलते हैं, सोमवल्क है, तालिश है, तालिश पत्र को सिनेमम ताम्ल बोलते हैं, कुष्ठ है, ससुरा लेपा करके इसको बोलते हैं, अमृता है, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है इसको बोलते हैं, और नाटा है, इसको तगर भी बोलते हैं। इनका लेप करना चाहिए पूरी ऑल ओवर द बॉडी ना। और नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द पॉइजन इफेक्ट द ओरल कैविटी, जब मुख में स्थित विष के क्या लक्षण है, जब आपने मुंह में ले लिया विष को तो उसके क्या लक्षण हैं। पॉइजन फूड इनसाइड माउथ कॉजेज एक्सेस ऑफ सलाइवेशन, बहुत मात्रा में सलाइवा को उत्पन्न करता है। इन एक्टिविटी ऑफ द टंग एंड लिप्स, जो हमारी जिह्वा है, जो हमारे लिप्स हैं, जो हमारे होठ हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जड़ता आ जाती है इनके अंदर। कहता है बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है। टिंगलिंग ऑफ द टीथ बोलता है, दंत हर्ष, जैसे हम बहुत खट्टा कुछ खा लेते हैं तो दांतों में एकदम लगता है ना, बहुत गर्म, बहुत ठंडा कई बार लगता है, तो वैसा टिंगलिंग ऑफ द टीथ, दंत हर्ष इसको बोला गया है। इनएबिलिटी टू परसीव टेस्ट, कहता है रस की अप्रतीति, मीठा, खट्टा, तीखा क्या है उस रस के बारे में नहीं बता पाएगा, कौन सा किस तरह का टेस्ट है उसके बारे में नहीं बता पाएगा। स्टिफनेस ऑफ द लोअर जॉ, कहता है कि जो हनु है, जो हमारी जो मैंडिबल जो बोन है वो अपना काम करना बंद कर देगी, एक ही जगह रुक जाएगी। क्या है इसका ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट शैल बी माउथ गार्गलिंग,
हमें मुख में गरारे करने चाहिए। विद वाटर प्रोसेस विद, जो इसमें जो वाटर यूज़ किया जाएगा वो एंटी पॉइजनस ड्रग्स उसके अंदर डली हुई हों, जैसे उशीर है, उससे गंडूश करेंगे। गंडूश यहाँ पर एक गार्गलिंग्स को ही बोला गया है। विषनाशक सब चिकित्सा उपयोगी हैं। गंडूश को यदि अगर हम सामान्य भाषा में जानने का प्रयास करें, गंडूश और कवल दो शब्द हैं। गंडूश का अर्थ होता है कि जिसमें मुख के अंदर द्रव को मतलब लिक्विड सब्सटेंस को भर लिया जाता है और उसको मुख में ही रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता, और मुख को पूरा भर लिया जाता है, और इसको जो मुख के अंदर जो द्रव लिया गया है उसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है। दूसरा रहता है कवल। कवल माने गार्गलिंग, मुख के अंदर घुमाया जाता है द्रव पदार्थ को, और गंडूश के अंदर नहीं घुमाया जाता। ये बात याद रखेंगे हमेशा। क्या कहता है, विषनाशक जितनी भी औषधियाँ उनके साथ उनका गार्गल करवाएंगे और या गंडूश करवाएंगे। प्रतिसारण, प्रलेप आदि विषनाशक चिकित्सा करेंगे। कहता है ऑल अदर थेरेपीज फॉर द माउथ विच आर एंटी पॉइजनस, और जितनी प्रकार की थेरेपीज बताई उन सबको यूज़ करेंगे जो विषनाशन में बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट है आमाशय स्थित विष के लक्षण। व्हेन पॉइजन एंटर इन द स्टोमक इट प्रोड्यूसेस स्वेटिंग, स्वेद को उत्पन्न करेगा, फेंटिंग, बेहोशी को उत्पन्न करेगा, फ्लैचुलेंस, फ्लेटस को उत्पन्न करेगा, पाद आएंगे, टॉक्सिसिटी, विष के लक्षण तो आएंगे ही, गिडिनेस होगा, भ्रम होगा। हॉरिपाइलेशंस के बारे में बात करता है कि रोमहर्ष होगा, हमारे हेयर फॉलिकल्स खड़े हो जाएंगे, इस तरह की कंडीशन आएगी, वॉमिटिंग होगी, वमन होगा, छर्दी होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, सब जगह जलन होगी। लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द आइज एंड हार्ट, जो हमारे हृदय और नेत्र हैं वो अपना मूवमेंट करना बंद कर देंगे और एक जगह स्तब्ध हो जाएंगे। एंड अपीयरेंस ऑफ ब्लैक डॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, और जो हमारे संपूर्ण शरीर पर छाले आ जाएंगे, जल बिंदु के समान छाले उत्पन्न हो जाएंगे। क्या कहता है, व्हेन द पॉइजन रीच द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक दे रीच टू इंटेस्टाइन इट प्रोड्यूसिंग वॉमिटिंग इन मैनी कलर्स, वमन आएगा लेकिन बहुत सारे कलर्स के अंदर आएगा। एक्सेस ऑफ यूरिनेशन, मूत्र का त्याग बहुत अधिक मात्रा में करेगा। परगेशन, ड्राउजीनेस, इमेशिएशन, पालर, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। कहता है जब पक्वाशय में पहुंचने पर क्या करेगा, अनेक प्रकार के वमन का त्याग करेगा, बार बार मूत्र का त्याग करेगा, लूज मोशंस, अतिसार उसको हो जाएगा, तंद्रा हो जाएगी, ड्राउजीनेस हो जाएगी, इमेशिएशन हो जाएगी, कृशता आ जाएगी, पांडुता आएगी, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, उदर रोग हो जाएंगे, बल का ह्रास हो जाएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्या कहता आचार्य, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द आमाशयस्थ विष। जब आमाशय और पक्वाशय में जब विष चला जाएगा तो उसकी चिकित्सा किस प्रकार करेंगे। कहता है जब आमाशय में यदि है, कॉमन क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जब आपको पता है कि वॉमिटिंग के द्वारा आमाशय से इजीली निकाला जा सकता है, और यदि इंटेस्टाइन्स में यदि पहुंच गया है तो उसको वॉमिटिंग से नहीं निकालेंगे, उसको लूज मोशंस के थ्रू निकालेंगे। नॉर्मल क्राइटेरिया यही रहता है जब हम पॉइजन की चिकित्सा करते हैं। व्हेन द पॉइजन present in the stomach then we go for vomit, when the poison enter in the intestines then we go for the purgation or laxative therapy। क्या कहता है इसकी चिकित्सा के बारे में, for those patient the patient should be administered Vaman and Virechan purgation therapy और MSS followed by nasya, nasal medication देंगे, अंजन, कॉलेरियम्स एंड ड्रिंकिंग ऑफ डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड विद हरिद्रव, हल्दी से बना हुआ, दारू हल्दी से बना हुआ, शीरीष से बना हुआ, गुड़, संभालू, बाल, सेम, हिंगू पत्री, शतपर्विका, ये सब एंटी पॉइजनस ड्रग्स हैं। चौलाई के मूल, मुर्गी के अंडे, बावची, इनको विष की शांति के लिए नस्य, अंजन और पिलाने में इनको बरतना चाहिए। क्या कहता है, विष भोक्ता को बचाने का क्या उपाय है। आपने वमन विरेचन करवा दिया है, वमन विरेचन कराने से क्या होगा कि उसकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, उसके शरीर का शोधन हो जाएगा। वमन विरेचन, वमन माने वॉमिटिंग्स और विरेचन माने परगेशन थेरेपी, लूज मोशंस करवाना। जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें क्या कहता है कि हृदय विशोधन, कि हमें हार्ट को बचाना है। ट्रीटमेंट टू डिटॉक्सीफाई हार्ट एंड टू ट्रीट क्रोनिक पॉइजनिंग,
कहता व्हेन द पॉइजन फर्स्ट वॉमिटिंग एंड पर्गेशन थेरेपी इज टू बी कंडक्टेड टू रिमूव रेमिनेंट पॉइजन इन द गट। कहता है कि वमन और विरेचन किस लिए करवाया जाता है कि जो उसकी आंतों में या उसके पेट के अंदर जो भी विष है वो बाहर निकला है। देन टू क्लीन एंड डिटॉक्सीफाई द हार्ट, जब उसको शुद्ध करने के लिए हृदय को और उसको बचाने के लिए ताम्र भस्म इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। ताम्र भस्म देंगे, मधु के साथ देंगे, हृदय के शोधन के लिए देंगे। हृदय का शोधन होने पर पीछे से स्वर्ण भस्म की एक शाण, ये एक इसकी इकाई है, मात्रा है, कर्ष का चौथाई भाग, एक मासा जिसको बोलते हैं। आफ्टर दैट स्वर्ण भस्म इज एडमिनिस्टर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक स्वर्ण भस्म दी जाएगी। गोल्ड की बनती है, बहुत महंगी रहती है। बाय सच स्वर्ण एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम द बॉडी बिकम्स एज प्योर एज गोल्ड। लंबे समय तक स्वर्ण धातु का सेवन करने से हमारी बॉडी प्योर हो जाती है, जिस प्रकार स्वर्ण प्योर रहता है। द टर्म यूज फॉर दिस इज हेम पांगे। कहता है जो स्वर्ण को पीने वाले मनुष्य के अंगों में विष का प्रभाव नहीं रहता है। इन ए पर्सन हु हैज़ बीन गिवन गोल्ड भस्म फॉर अ लॉन्ग टाइम द पॉइजन कैन नॉट डू एनी हार्म। सिमिलर टू ए वाटर ड्रॉप दैट कैन टच द लीफ ऑफ द लोटस द पर्सन गेन्स लॉन्ग लाइफ। कहते हैं जिस प्रकार कमल के फूल पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार स्वर्ण सेवन करने से दीर्घायु रहती है मनुष्य की, एंड ही गेन्स लॉन्ग लाइफ। कहता है कि कृत्रिम विष में भी यही उपचार हमें करना चाहिए। सेम ट्रीटमेंट इज़ फॉलोड इन गर्विश, क्रॉनिक पॉइजनिंग में भी हमें यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। ताम्र भस्म देनी चाहिए प्रारंभ में हृदय को बचाने के लिए, और फिर संपूर्ण शरीर के लिए हमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज विरुद्ध भोजन इन कंपेटेबल फूड्स, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्धम अपीचा आहारम विद्याविष गरोपमम। कहता है ऑन मैनी ओकेजन्स कंज्यूमिंग 2 फूड आइटम्स टुगेदर और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग में रेंडर टू बी फूड टॉक्सिक। कहता है विरुद्ध आहार किसको कहता है कि जो तत्काल मारक है, गर्विष की तरह जो कालांतर में मारने वाला समझना चाहिए। कहता है कि यत् किंचित दोष उत्क्लेश न निर्हरति कायतः आहार जातम तत् सर्वम अहितम उपजायते। कहता है कि चरक सूत्र अध्याय 26/85 में आया है, विरुद्ध भोजन दोष का उत्क्लेशन करता है और शरीर से बाहर भी नहीं निकलता है। आहार जातम तत् सर्वम अहितोपदाय। कहता है जो इस प्रकार का आहार जो रहता है, विरुद्ध आहार जिसको बोलते हैं, वो शरीर का केवल अहित ही करता है। यहाँ पर आज हम अपना पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं चैप्टर 7 का। विरुद्ध आहार के बारे में पार्ट 2 में बतलाया जाएगा और बहुत डिटेल में बतलाया जाएगा। विरुद्ध आहार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। किस आहार को किस तेल में नहीं बनाना है, किस भोजन को किस घी से नहीं खाना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सब के बारे में जानना चाहेंगे। और हाउ टू इम्प्लीकेट इन आवर लाइफ और हाउ टू इम्प्लीकेट इन आवर जनरल प्रैक्टिस, उस सब के बारे में बात करेंगे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।